अय्यूब बाब 40। खुदावंद ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या जो फजूल हुज्जत करता है वो कादिर मुतलक से झगड़ा करे? जो खुदा से बहस करता है वो इसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख मैं नाचीज़ हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूँ? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, अब जवाब ना दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे ना बढ़ूंगा। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से जवाब दिया, मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले। मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि खुद रास्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है और क्या तू उसी किसी आवाज़ से गरज सकता है? अब अपने को शानो शौकत से आरास्ता कर और इज़्ज़त व जलाल से मुलब्बस हो जा। अपने कहर के सैलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर और शरीरों को जहाँ खड़े हों पामाल कर दे। उनको इकट्ठा मिट्टी में छुपा दे और उस पोशीदा मकाम में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे बारे में मान लूँगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तुझे बचा सकता है। अब दरियाई घोड़े को देख जिसे मैंने तेरे साथ बनाया। वो बैल की तरह घास खाता है। देख उसकी ताकत उसकी कमर में है और उसका जोर उसके पेट के पट्ठों में। वो अपनी दुम को देवदार की तरह हिलाता है। उसकी रानों की नसें बाहम पेवस्ता हैं। उसकी हड्डियाँ पीतल के नलों की तरह हैं। उसके अज़ा लोहे की बेंडों की मानिंद हैं। वो खुदा की ख़ास सनत है। उसके खालिक ही ने उसे तलवार बख्शी है। यकीनन टीले उसके लिए खुराक बहम पहुँचाते हैं, जहाँ मैदान के सब जानवर खेलते कूदते हैं। वो कंवल के दरख्त के नीचे लेटता है। सरकंडों की आड़ और दलदल में कंवल के दरख्त उसे अपने साया के नीचे छुपा लेते हैं। नाले की बेदें उसे घेर लेती हैं। देख, अगर दरिया में बाढ़ हो तो वो नहीं कांपता। ख्वाह यर्दन उसके मुंह तक चढ़ आए, वो बेखौफ है। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ लेगा या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।